अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। बैरिया टाउन कराची की तरफ से कल 2 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें नॉन पेड जितने भी प्लॉट्स हैं उन प्लॉट्स की ट्रांसफ़र जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी को उसने चेंज कर दिया। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो नई पॉलिसी है ये नई पॉलिसी एक्चुअल है क्या, ख़रीदार के लिए क्या इसमें फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और मार्केट पर इस पॉलिसी से क्या असरात मुरतब होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स को बता दूं कि जो लोग अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं कि आपकी न्यू आने वाली वीडियो का हमें पता नहीं चलता, उनके लिए गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी आप प्रेस कर लें और सिलेक्ट ऑल कर लें ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। अब हम डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ क्या है। देखें, इसके अंदर बैरिया ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है, ऐसे प्लॉट्स के जिनका पोजीशन यूटिलिटी रेडी है, ऐसे प्लॉट्स जो पोजीशन के लिए तैयार हैं और अलॉटी ने अभी तक उनका पोजीशन नहीं लिया, उन प्लॉट्स का जो ट्रांसफ़र था वो बैरिया ने रोक दिया है। अब जब तक उन प्लॉट्स का पोजीशन यूटिलिटी पे नहीं किया जाएगा, जब तक उनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं किए जाएंगे, जब तक उन प्लॉट्स का ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा नॉन पेड प्लॉट्स का। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि ऐसा प्लॉट के जो पोजीशन के लिए तैयार है और बैरिया ने आपको नोटिस भेजे हुए हैं कि आप अपने प्लॉट की पोजीशन ले लें, अलॉटी ने किसी भी वजह से उसकी पोजीशन नहीं ली, ऐसे प्लॉट्स का जो ट्रांसफ़र था वो रोक दिया गया है। अब होगा ये कि जब तक आप उसकी पोजीशन यूटिलिटी उस प्लॉट के अंदर पे नहीं करेंगे, जब तक आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपका प्लॉट किसी दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, आप उसकी बाइंग सेलिंग नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसकी पोजीशन यूटिलिटी या उसके ड्यूज़ हैं आप उसको क्लियर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अब कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्लॉट है नॉन पेड प्लॉट उसका पोजीशन रेडी है कि नहीं है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप बैरिया हेड ऑफिस से जाकर पता करें कि आपका प्लॉट पोजीशन के लिए तैयार है कि नहीं है। अब से जो भी प्लॉट्स नॉन पेड प्लॉट्स जो भी बाइंग सेलिंग होगी इनकी, तो बाइंग सेलिंग के बाद जो दूसरा मरहला होता है वो एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र होना, तो उसके लिए जो है वो पहला स्टेप है वो NDC अप्लाई करना। NDC अप्लाई करने के लिए जब आप जाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लॉट जो है वो पोजीशन के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर तो पोजीशन के लिए वो तैयार है तो इट्स मीन के ट्रांसफ़र के टाइम पर आपने पोजीशन यूटिलिटी के चलान भी साथ में भरने हैं। और ऐसे प्लॉट्स के जिनका पोजीशन तैयार नहीं है तो उसके लिए वो सिंपल तरीक़ेकार होगा कि NDC अप्लाई करने के बाद जब आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो ट्रांसफ़र पे जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र फ़ीस है, ख़रीदार का टैक्स है और सेलर का टैक्स है, ये दोनों आप पे करेंगे। पे करने के बाद आप जो है उसको ट्रांसफ़र सिंपल करवा सकेंगे। 2 सितंबर के बाद से अब जितनी भी फाइल्स हैं वो तकरीबन विद अलॉटमेंट होकर निकलेंगी। उसकी वजह यह है कि अब जब आपका बैरिया ने आपको मना ही नहीं करना है कि आपका प्लॉट पोजीशन यूटिलिटी के लिए तैयार है कि नहीं, उसने यस ही कहना है सबको, जो भी प्लॉट है वो सब तैयार हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत से पेशेंट्स इस तरह हैं कि जिनका 50% एरिया तैयार है, 50% अभी तैयार नहीं है। एक केस सामने आ चुका 15A का कि जिसका सिर्फ अभी रोड डला हुआ है, वहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी ऐसा कोई कनेक्शन किसी टाइप का नहीं है, लेकिन बैरिया ने उसको लिख के दे दिया कि जनाब ये प्लॉट पोजीशन के लिए तैयार है। मैं ये समझता हूँ कि बैरिया किसी भी प्लॉट को मना नहीं करेगा कि पोजीशन के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए आप अपना ज़हन बना के रखें कि आप जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हैं, अगर तो विद अलॉटमेंट है तो वेल एंड गुड है, अगर वो नॉन पेड है तो नॉन पेड में आपने उसकी पेमेंट करनी है, पोजीशन यूटिलिटी भी आपने भरना है। जैसे आप ट्रांसफ़र फीस भर रहे थे इसी तरह पोजीशन यूटिलिटी भरेंगे। अगर इसके बाद कोई एक्स्ट्रा लैंड निकल आती है या किसी भी तरह के जो कैटेगरी चार्जेस हैं वो भी आपने उसके पे करने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बाद ख़रीदार पर और मार्केट पर क्या इसके असरात होंगे, क्या इसके प्लस पॉइंट हैं और क्या इसके माइनस पॉइंट हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा मार्केट है, मौजूदा मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो वो कि जो विद अलॉटमेंट प्लॉट्स की मार्केट है वो अलहदा हो जाएगी और जो नॉन पेड प्लॉट्स की मार्केट है वो अलहदा हो जाएगी। इसके अंदर जो क्लाइंट का एतमाद और क्लाइंट का जो रुझान मैं आने वाले टाइम में देख रहा हूँ वो विद अलॉटमेंट प्लॉट्स की तरफ ज़्यादा होगा बनिस्बत नॉन पेड के। देखिए, विद अलॉटमेंट प्लॉट का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अलॉटी ने जितने भी ड्यूज़ थे वो तमाम पे कर दिए हैं।
पे करने के बाद अब जो खरीदार है वो भी मुतमईन है, जो सेलर है वो भी मुतमईन है। अब जो नॉर्मल तरीक़ेकार होगा कि आप जो भी प्लॉट खरीदेंगे उसकी आप ट्रांसफ़र फीस देंगे, बाइंग और सेलिंग का टैक्स आप देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसकी तरफ से आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आप जो खरीदार है, खरीदार पर किसी भी तरह की आप कोई लायबिलिटीज़ नहीं होंगी। और मेरे ख्याल में जो नॉन पेड का नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अभी जो अलॉटी के ड्यूज़ हैं वो बाकी हैं। अब वो पोजीशन, यूटिलिटी, कैटेगरी चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड वगैरह जो भी मामलात हैं वो अब आपको देखने पड़ेंगे। उसमें आप कोई भी प्लॉट आप परचेज़ कर रहे हैं, बेशक वो जनरल प्लॉट है, तो जनरल प्लॉट भी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बज़ाहिर तो आपको महसूस ये हो रहा है कि इसके अंदर पोजीशन, यूटिलिटी मैंने देना है, या फिर रोड का जो प्लॉट है तो उसके आपने रोड के पैसे आपने देने हैं, 10% रोड का आप देंगे। अगर आप कोई और इसके अलावा कैटेगरी है, जिस तरह पार्क फेस है, तो आप 10% पार्क फेस का भी देंगे। तो ये अमाउंट आपने एक जहन के अंदर अपना बना लिए कि ये अमाउंट है, ये मुझे पे करना है। लेकिन जब आप अलॉटमेंट रिसीव करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पर हो सकता है आपको एक झटका और भी लग जाए, वो है एक्स्ट्रा लैंड का। और जनरल प्लॉट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड निकल आती है, बाज़-औक़ात 20-20 गज जो है ना वो ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड निकल आती है जनरल प्लॉट्स में भी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि आपने अलॉटमेंट के लिए जब अप्लाई कर दिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी ड्यूज़ थे वो आप दे चुके, देने के बाद हो सकता है नॉर्मल केस के अंदर हो भी जाता है बाज़-औक़ात कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने आपको बताया कि कुछ परसेंट्स इस तरह के भी हैं कि जो अभी 50% रेडी हैं पोजीशन के लिए, और बाकी 50% के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। तो जहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो उसकी भी अगर पोजीशन अप्लाई हो चुकी है, आपने ट्रांसफ़र के टाइम पे पोजीशन आपसे अप्लाई करवा ली गई है, तो उन प्लॉट्स का पोजीशन लेटर मिलने में आपको टाइम लगेगा। जब उन प्लॉट्स का पोजीशन लेटर मिलने में आपको टाइम लगेगा ना सर, तो रीसेल में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए बाज़-औक़ात होता क्या है कि आपने कोई भी प्लॉट लिया, उस प्लॉट के ऊपर अगर आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा है तो उस मार्जिन को देखते हुए आप कोशिश ये करते हैं इस प्लॉट को बेच दूं, बेचकर मैं कुछ और किसी और अच्छी जगह में शिफ्ट हो जाऊं। तो उसके लिए फिर आप फौरी कोशिश ये होती है कि इसको सेल कर दिया जाए मार्केट में। तो ऐसे नॉन पेड प्लॉट्स के जिनका पोजीशन अभी अप्लाई किया गया और वो पोजीशन लेटर मिलने में भी टाइम था, तो जब पोजीशन लेटर मिलने में टाइम था ना सर, तो आपकी जो फाइल है वो फिल फॉर आप सेल नहीं कर सकेंगे। रीसेल के लिए आपको जो है ना वो टाइम देना पड़ेगा, उसका रीसेल में आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसकी, क्योंकि अब जब दोबारा आप उसको प्लॉट को सेल करना चाहेंगे तो उस टाइम पर आपको सिर्फ एनडीसी नहीं, आपको एनओसी भी चाहिए होगा। एनओसी आपको उस सूरत में मिलेगा कि जब आपके पास अलॉटमेंट के जो लेटर आपके हाथ में होगा, अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल चुके होंगे, तब आप जो है वो एनओसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये अगर वहाँ आपको टाइम लग जाता है अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने के अंदर, अलॉटमेंट इन हैंड होने के अंदर अगर आपको टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर आप रिसेल का जो प्रॉब्लम है, रिसेल में आपको जो टाइम है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब हम ये देखेंगे कि इस पॉलिसी के मार्केट पर क्या असरात पड़ते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस पॉलिसी का मार्केट पर किसी भी तरह का खातिर ख्वाह कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मार्केट स्टेबल हो चुकी है, मार्केट एक ठहराव में आ गई है। तकरीबन हर परसेंट का जो रेट था वो रेट सेट हो चुका है। हाँ, इसमें अब ये हो सकता है कि जो विद अलॉटमेंट प्लॉट्स हैं उनके रेट्स में और जो नॉन पेड प्लॉट्स हैं इनके रेट्स में एक डिफरेंस आ सकता है कि विद अलॉटमेंट की जो मार्केट है वो ज़्यादा हो सकती है और जो नॉन पेड प्लॉट्स की मार्केट है ये ज़रा कम हो सकती है। बीच में गैप तो पहले भी था, लेकिन ये गैप हो सकता है रेट्स का बढ़ जाए अब। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट की ज़्यादा जो तवज्जो जानी है ना, वो जानी है विद अलॉटमेंट की तरफ। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्केट पर इतना खातिर ख्वाह को असर नहीं पड़ने वाला, मार्केट रिवर्स नहीं होने वाली कि जैसे ख्याल किया जा रहा है कि जनाब वो पहले एक दफ़ा जब बैरियर टाउन ने अनाउंसमेंट की थी फोर्सफुल पोजीशन की, तो उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई थी। मेरा नहीं ख्याल क्या वो सेम पोजीशन दोबारा अब आएगी। उसकी वजह यह है कि वो जो टाइम था उस टाइम मार्केट इस तरह की पीक पर नहीं थी जैसे कि आज है। आज की जो मार्केट है वो और उस टाइम की जो मार्केट, उस दोनों का बड़ा फ़र्क है। उस टाइम इतना ख़ास कोई रुझान नहीं था मार्केट के अंदर, इतना ख़ास कोई बायर मार्केट के अंदर नहीं था, रेट्स भी एक मीडियम लेवल के थे। इस टाइम जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तकरीबन हर परसेंट के अंदर। उस टाइम जो रेट थे वो मीडियम थे, तो मीडियम होने की वजह से जो क्लाइंट था वो बैक होना शुरू हो गया था। अब जो ज़्यादातर जो आपको इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर जो प्लॉट्स हैं वो विद अलॉटमेंट नज़र आते हैं। 50-50 का रेशो तकरीबन बनता है कि जो विद अलॉटमेंट का है और नॉन पेड का है। तो ये जो 50 का रेशो है, इस रेशो का इतना खातिर ख्वाह कोई मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा। एक बात तो अंडरस्टूड है कि बैरियर टाउन का जो क्लाइंट है
वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग किस्म का क्लाइंट है। उसकी वजह ये है कि अगर हम पिछले सालों से मौज़ना करें, इस बात को बाखूबी आप समझ लेंगे कि जब मार्केट रुकी हुई होती है उस टाइम पर बैरियर टाउन का क्लाइंट मार्केट में नहीं आता। उस टाइम पर सिर्फ इन्वेस्टर ही होता है कि जो मज़े ले रहा होता है। बाकी जो क्लाइंट है वो आता है जब मार्केट चलना शुरू होती है, मार्केट जब तेज़ी पकड़ती है ना सर, उस टाइम पर बायर भी कूदना शुरू होते हैं मार्केट के अंदर। रुकी हुई मार्केट के अंदर जिस प्लॉट की प्राइस 35 लाख रुपए होती है, चलती हुई मार्केट में तेज़ी के टाइम पर उसी प्लॉट को वही बायर 55 लाख का खरीदने पर तैयार होता है, ना कि 35 लाख रुपए में। तो ये क्लाइंट का एक मेंटेलिटी है बैरियर टाउन के क्लाइंट की कि इसने ठहरी हुई मार्केट में, रुकी हुई मार्केट में नहीं आना, स्टेबल मार्केट में नहीं आना। इसने जब देखना मार्केट तेज हो गई है उस टाइम पर इसने कूदना शुरू कर देना मार्केट के अंदर। अपनी बात को अब हम सम अप करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने जो नॉन पेड प्लॉट खरीदने के लिए एक जो बजट बनाया हुआ था, उस बजट के अंदर आप पोजीशन यूटिलिटी के पैसे भी अब आप शामिल कर लें कि आपका जो बजट है उस बजट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र के टाइम पर आपने पोजीशन यूटिलिटी के पैसे भी पे करने हैं। दूसरा ये कि मार्केट जो है वो विद अलॉटमेंट की ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बनिस्बत नॉन पेड के। तीसरा ये कि मार्केट पर इतना ख़ास कोई असर नहीं पड़ने वाला इस नोटिफिकेशन के बाद। मैंने कोशिश की है कि अपनी जो बात है मैं आपको समझा सकूं। इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दूं। बैरियर टाउन कराची के अंदर किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।